हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण जन्मस्थान टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में है। क्योंकि जिस प्रकार एक ज्ञानवापी मॉस्क्यू को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक फ़ैसला आया है, उसी तरीके से इस पर्टिकुलर जगह को लेकर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, काफ़ी विवाद चल रहा है। तो चलिए करंट अफेयर से रिलेटेड इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो कृष्ण जन्मस्थान टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये हिंदू टेम्पल्स का एक ग्रुप है जो कि मथुरा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये जो पर्टिकुलर कृष्ण जन्मस्थान टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर तीन मेन टेम्पल है। एक है केशव देव टेम्पल, जो कि कृष्ण भगवान को डेडिकेटेड है। एक गर्भगृह है, जहाँ ये माना जाता है कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान का वहाँ जन्म हुआ था। और एक है भागवत भवन, जहाँ की जो प्रिसाइडिंग डाइटी है, जिनकी पूजा की जाती है वहाँ पर, वो है राधा कृष्ण। ये आप देख सकते हैं आपके सामने जो केशव देव टेम्पल है, उसका फ्रंट व्यू है। इस प्रकार से वो नज़र आता है। इस प्लेस का काफ़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। और ऐसा माना जाता है जो 6th सेंचुरी बीसी था, तब से यहाँ पर जो खुदाई वगैरह हुई है, उससे जुड़े हुए कुछ यहाँ पर जो आप कह सकते हैं जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ये जो टेम्पल्स थे, इन्हें कई बार थ्रू आउट द हिस्ट्री नष्ट किया गया, अलग अलग आक्रांताओं द्वारा, अलग अलग मुगल शासकों द्वारा। और मोस्ट रिसेंटली जो इस टेम्पल को डिमोलिश किया गया था, वो मुगल एम्परर जो औरंगजेब था, उनके द्वारा 1670 में किया गया था। उन्होंने इस पर्टिकुलर टेम्पल को नष्ट करने के बाद वहाँ पर ईदगाह मॉस्क्यू जो है वो बनाई थी, जो आज भी वहाँ पर स्थित है। 20वीं शताब्दी में यही जो मॉस्क्यू वहाँ पे बनी हुई है, ईदगाह मस्जिद जो वहाँ पे बनी हुई है, बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ एक नया टेम्पल का कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जो कि उस समय के जाने माने जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन लोगों ने अपनी तरफ से डोनेशन वगैरह दान करके इस पर्टिकुलर जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो आज वर्तमान में है, उसे बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। अब देखिए क्या हिस्ट्री है जो इससे जुड़ी हुई है। तो ये आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये वही शाही ईदगाह है जो कि 1949 में जिसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। और इसे उसी जगह पर बनाया गया था जिस ओरिजिनल टेम्पल को औरंगजेब ने डिस्ट्रॉयड किया था। उसी के ऊपर इस शाही ईदगाह को 1949 में बनाया गया था। अब हम बात करें कि क्या प्राचीन जो कथाएं हैं जो इस पर्टिकुलर जगह से जुड़ी हुई है, क्या हिस्ट्री है जो इस जगह से जुड़ी हुई है, अगर हम उनकी बातचीत यहाँ पर करें और समझें, तो हिंदू ट्रेडिशंस के अनुसार जो भगवान कृष्ण था, उनका जन्म जो एक प्रिजन सेल है, जेल में हुआ था, देवकी और वासुदेव के घर में। और उन्हें देवकी और वासुदेव जो थे, उन्हें कृष्ण के जो मामा थे कंस, उन्होंने कैद कर दिया था, जो कि उस समय में मथुरा के राजा थे। क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि उनकी जो मृत्यु होगी वो देवकी के ही पुत्र से होगी, उन्हीं के बच्चे से होगी। इस कारण कंस द्वारा जो भी देवकी के पुत्र या पुत्री जो भी उस समय पर उनके बच्चे होते थे, उन सबकी हत्या कर दी जाती थी। और अगर हम परंपराओं को माने, तो एक टेम्पल जो कृष्ण भगवान को डेडिकेटेड है, वो उनके ग्रेट ग्रैंडसन जो थे वज्रनभ, उनके द्वारा उनके जन्म स्थान पर बनाया गया था। जो वर्तमान उस जगह को जिसे कृष्ण जन्मस्थान कहा जाता है, उसे कटरा केशव देव भी कहा जाता था। अब जब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा यहाँ पर खुदाई वगैरह की गई, तो यहाँ पर पाया गया कि बहुत सारी यहाँ पर पोट्री टेराकोटा से बनी हुई चीज़ें 6th सेंचुरी बीसी में यहाँ पर पाई गई। यहाँ पे कई जैन स्कल्पचर्स भी पाए गए। और उसी प्रकार यहाँ पे कुछ बड़े बड़े बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स भी, जिनमें यश विहार भी आता है, वो भी यहाँ पर एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम थी, उनके द्वारा पाया गया। जो वैष्णव टेम्पल है, वो ऐसा माना जाता है कि पहली शताब्दी के आसपास यहाँ पर बनाया गया होगा। एक
नया बिल्कुल मैग्निफिसेंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर वापस से बनाया गया, जो कि गुप्ता एम्परर जो थे चंद्रगुप्त सेकंड उनके द्वारा 400 सीई में बनाया गया। जब यहाँ पर ये सब एक्सकेवेशंस वगैरह हुए तो लेट 8th सेंचुरी इंस्क्रिप्शंस भी यहाँ पर मिले हैं, जिनमें ये मेंशन है कि जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी उनके द्वारा भी कई प्रकार का दान इस पर्टिकुलर साइट के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। अब अगर हम मेडिवल पीरियड की बात करें तो अराउंड 1017 और 1018 जो महमूद ऑफ गजनी थे उन्होंने वृंदावन पर अटैक किया और यहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर दिया। उन्होंने उस समय पर ये आदेश दिया कि सारे जो टेम्पल्स हैं उन्हें जला दिया जाए और पूरी तरीके से सबको नष्ट कर दिया जाए। उन्होंने सारे जो उस समय पर स्वर्ण और चांदी से बनी मूर्तियाँ थी उन सबको नष्ट कर दिया और कई वो जो मूर्तियाँ थी सोने की चांदियों की उन सबको सारे ऊँटों पर लाद कर अपने साथ ले गए। यहाँ पर एक पत्थर भी प्राप्त हुआ है जिसके ऊपर संस्कृत में लिखा हुआ है और उसमें ये मेंशन है कि विक्रम संवत 1207 मीन्स अराउंड 1150 एक पर्सन थे जिनका नाम था जज्जा, जिन्हें ये कहा जाता है कि वो एक जो गढ़वाल किंग थे, ठीक है, उनके वसाल थे। वसाल मतलब उनके लिए काम करते थे। उन्होंने उस समय पर एक विष्णु टेम्पल बनाया था विच वॉज ब्रिलियंटली वाइट एंड टचिंग द क्लाउड, जो काफ़ी सुंदर था, पूर्ण रूप से सफ़ेद था और ऐसा लगता था उस समय पर मानो वो आकाश को छू रहा हो, बादलों को छू रहा हो। मुगल पीरियड के दौरान जो वैष्णव संत थे चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य, उन्होंने अर्ली 16th सेंचुरी में मथुरा का दौरा किया, वो यहाँ पर आए थे। अब्दुल्ला जो कि मुगल एम्परर जहांगीर के टाइम होते थे, उन्होंने एक जो बुक थी तारीख ई दाऊदी, उसके अंदर जो मथुरा का डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो वहाँ पे तबाही हुई थी, उसके बारे में और उसके जो टेम्पल्स हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया था दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा 16वीं शताब्दी में, इनका मेंशन मुगल एम्परर जहांगीर के जो टाइम पर एक अब्दुल्ला करके राइटर होते थे उन्होंने अपनी बुक तारीख ई दाऊदी में किया था। जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने उस समय पे जो हिंदू लोग थे उन्हें नदी में नहाने से पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था और जो एक हमारे हिंदुओं में परंपरा हो जाती है कि किसी की भी मृत्यु होने पर हम अपने बाल वगैरह देते हैं, तो उन्होंने ये जो सर मुंडवाने की प्रथा थी नदी के पास उसे भी ख़त्म कर दिया था। जहांगीर के राज्य के दौरान 1618 में राजा वीर सिंह देव बुंदेला जो ओरछा के थे, उन्होंने 33 लाख जो उस टाइम पे कॉस्टिंग आई थी, जो उस टाइम पर पैसा लगा था, वो पैसा लगाकर इस मंदिर को वापस बनवाया। एक फ्रेंच ट्रेवलर जिनका नाम टेवर्नियर था, उन्होंने भी 1650 में मथुरा में विजिट किया और उन्होंने ये जो अष्टकोणीय मंदिर बना था रेड सैंडस्टोन से, उसे अपनी जो राइटिंग से उनमें डिस्क्राइब किया था। एक इटालियन ट्रेवलर निकोलो मेनुकी, वो जो मुगल कोर्ट में काम करते थे, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर टेम्पल का वर्णन उस समय पर किया था कि ये जो टेम्पल है, ये जो मंदिर है, ये प्राचीन समय में भी उसी स्थान पर पाए जाते थे। मुगल प्रिंस जो दारा शिकोह थे, उन्होंने ये जो टेम्पल है इन्होंने पेट्रोनाइज किया, मीन्स इनका ध्यान रखा, इन्हें नष्ट नहीं करने दिया और जो रेलिंग थी टेम्पल की वो उन्होंने अपने समय पर डोनेट की थी। ये जो रेलिंग है ये मथुरा के गवर्नर अब्दुल नबी खान ने मुगल एम्परर औरंगजेब के ऑर्डर पर हटा दी थी और उन्होंने ये जो हिंदू टेम्पल जिसे डिस्ट्रॉय किया गया था इसके ऊपर जामा मस्जिद वहाँ पर स्थापित की। जब जाट रिबेलियन हुआ मथुरा में तो अब्दुल नबी खान को मार दिया गया 1669 में। औरंगजेब ने बाद में मथुरा पर अटैक किया और जो केशव देव टेम्पल था उसे पूरी तरीके से 1670 में डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी जगह पर शाही ईदगाह बना दी गई। अब हम बात करें अगर मॉडर्न पीरियड की, तो मथुरा ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया था 1804 में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने जो लैंड ऑफ कटरा थी उसका ऑक्शन किया, उसकी बोली लगवाई और उसे राजा पट्टनीमल जो एक काफ़ी वेल्दी बैंकर थे बनारस के, उन्होंने इसे ब्रिटिश जो थे उनसे खरीद लिया। राजा पट्टनीमल ने
फिर उसके बाद चाहा कि वो यहाँ पर एक मंदिर बनाए, बट वो ऐसा नहीं कर पाए। उनके जो उनके जो मतलब आप कह सकते हैं उनका जो वंश था, उन लोगों ने ये जो कटरा की भूमि थी उसे मतलब इनहेरिट किया, उनसे पाया था। उनके जो वंशज थे राय कृष्णदास, उन्होंने ये चैलेंज किया किसके लिए कि ये जो 13.37 एकर्स ऑफ लैंड है उसकी जो ओनरशिप, उसका जो मतलब उसके ऊपर जो मालिकाना हक है वो उनका है, जिसके ऊपर की ये श्राइन और शाही ईदगाह बनी हुई है। ठीक है। तो दो उन्होंने जो सिविल सूट्स थे वो मुस्लिम जो थे मथुरा के, उनके द्वारा लगाए गए। किसके ऊपर? उन राय कृष्णदास के ऊपर। बट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उन्होंने ये जो फैसला था ये राजा कृष्णदास के फेवर में दिया, दोनों ही मामलों में 1935 में। अब उस समय के जो बड़े बड़े वकील थे कैलाशनाथ काटजू और मदन मोहन चतुर्वेदी, उन्होंने इन केस जो थे जो मुस्लिमों द्वारा किए गए थे उस समय पर किसके ऊपर? राय कृष्णदास के ऊपर। तो इन दोनों केसों को लड़ने में उस समय के जो दो बड़े वकील थे कैलाशनाथ काटजू और मदन मोहन चतुर्वेदी, उन्होंने उनकी मदद की थी। उस समय के जो एक बहुत बड़े राजनेता थे और बड़े शिक्षाविद थे मदन मोहन मालवीय, जिन्हें सब लोग जानते हैं, उन्होंने ये जो जमीन थी इसे राज कृष्णदास से 7 फरवरी 1944 को 13,000 रुपये की कॉस्ट में उनसे ले ली थी। और उस समय उनको ये जो मदद की थी इस ज़मीन को ख़रीदने में, वो उस समय के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जुगल किशोर बिरला, उन्होंने उनकी ये मदद की थी। जब मालवीय जी की डेथ हुई तो उनकी डेथ के बाद जुगल किशोर बिरला जो थे, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई जिसका नाम उस समय पर रखा था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जिसको बाद में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर किया गया 21 फरवरी 1951 को। और ये जो लैंड थी उसे पूरी तरीके से ये जो ट्रस्ट थी उसे सौंप दिया गया। अब जो जुगल किशोर बिरला थे, उन्होंने नया जो टेम्पल था उसका कंस्ट्रक्शन वहाँ पर शुरू करवाया, और उसमें जो उनकी मदद थी वो एक और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहे थे जिनका नाम था जय दयाल डालमिया। जो कंस्ट्रक्शन था टेम्पल कॉम्प्लेक्स का वो अक्टूबर 1953 में स्टार्ट हुआ था, जब जो लैंड्स थी उनकी लेवलिंग वगैरह चालू हुई थी। और ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन था ये कंप्लीट हुआ था फरवरी 1982 में। जो जुगल किशोर बिरला के मदद कर रहे थे जयदयाल डालमिया, उनके जो सबसे बड़े बेटे थे विष्णु हरि डालमिया, उन्होंने उन्हें सक्सीड किया और उसके बाद वो ट्रस्ट की सेवा करते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उनके जो ग्रैंडसन थे पोते अनुराग डालमिया, वो अभी भी जॉइंट मैनेजिंग ट्रस्टी है इस ट्रस्ट के। और जो एक कंस्ट्रक्शन था इसे और भी बिजनेस फैमिलीज ने फंड किया था, जिनमें से एक थे श्री रामनाथ गोयनका। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जो आज हम इस पर्टिकुलर जगह के बारे में देख रहे हैं, राम जन्मभूमि स्थल जो है, जैसे कृष्ण जन्मभूमि स्थल जो है, उसके बारे में, तो वो कहाँ से आया? तो देखिए 1968 में तो जो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी है, उन दोनों के बीच एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें क्या माना गया कि जो टेम्पल लैंड है वो ट्रस्ट को दे दी जाए, और जो शाही ईदगाह का मैनेजमेंट है वो ईदगाह कमेटी को सौंप दिया जाए। और तो और उस समय यह भी किया गया कि जो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ है उनका शाही ईदगाह के ऊपर, उस जमीन के ऊपर कोई भी लीगल क्लेम नहीं होगा, कोई भी कानूनी हक नहीं होगा। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक लीडर थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि पहले चेयरमैन थे श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के। उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट उस समय पर साइन किया गया था, और इसी बात पर एक मतलब आप कह सकते हैं कि विरोध किया गया कि उनकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं थी कि वो ये एग्रीमेंट साइन करें किसी भी दूसरे के साथ कि मंदिर की किस जमीन पर ट्रस्ट का हक होगा और किस हिस्से पर जो पर्टिकुलर ईदगाह कमेटी है उनका हक होगा। उसके बाद M.A. अयंगर, अखंडानंद सरस्वती, रामदेव महाराज, इन सब लोगों ने चेयरमैन के रूप में सक्सीड किया, और वर्तमान में
जो चेयरमैन है वो है नृत्य गोपाल दास। उसके बाद क्या हुआ कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो मनोहर लाल शर्मा जो कि वृंदावन के एक रेसिडेंट है, उन्होंने मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और उन्होंने ये जो 1968 का कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट था इसे चैलेंज किया और एक पिटीशन भी उन्होंने उस समय पर डाली कि एक जो एक्ट है जिसे कहा जाता है कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट ऑफ 1991, जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि सारी वो जगह जो 15 अगस्त 1947 को जिस भी पर्टिकुलर रूप में थी उस पर स्टेटस क्यों लगाया जाए। मतलब एक तरीके से उस समय पर अगर कोई भी स्थान, अगर वो मस्जिद था तो वो मस्जिद ही रहेगी, अगर वो मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगी, किसी भी प्रकार से उनका जो पर्टिकुलर स्वरूप है उसे बदला नहीं जाएगा। और ये एक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही सेम एक्ट ज्ञानवापी मस्जिद के केस में भी वहाँ पर आया था सबके सामने। अब ये जो साइट है इसे माना जाता है कि ये जो जगह है इसे कृष्ण भगवान का जन्म स्थान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान का जो जन्म है वो जेल में हुआ था। और ये जो मस्जिद है इसकी साइड में एक प्लॉट है जहाँ पे एक पत्थर की प्लेट लगाई गई है जिसमें ये मार्क किया गया है कि वो जो जगह है वहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था। और इस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे ये पत्थर लगा हुआ है उसके राइट में ही शाही ईदगाह भी है। और ये जो आपके सामने एक इमेज है, ये इमेज इसमें थोड़ी सी कट हो गई है, ये 1949 में ली गई थी और इसमें ये इमेज 1949 में ली गई थी जबकि जो मॉडर्न टेम्पल कॉम्प्लेक्स है वो बना नहीं था। इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये जो पर्टिकुलर जगह है ये यहाँ पर ईदगाह है और ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है ये पत्थर वो जगह है जहाँ पे माना जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म इस जगह पर हुआ था। अब ये जो आपके सामने आप देख रहे हैं इसमें आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो आप देख रहे हैं इस जगह पर ये है केशव देव टेम्पल, ये जो बीच में आपको नज़र आ रही है ये है ईदगाह और ये जो सबसे आखिरी में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इस जगह पर ये लेफ्ट में ये है गर्भगृह। तो 1988 में लिया हुआ ये फोटो है। तो इस प्रकार से जो जमीन है उसको लेकर विवाद है कि कृष्ण टेम्पल जो है वो राइट में है, बीच में फिर आती है ईदगाह और लेफ्ट में जो है वो गर्भगृह है। और इस प्रकार से आप अगर गूगल मैप पे इस पर्टिकुलर चीज़ को देखें तो आपको इस तरीके से मेंशन होगी। ये जो है ये पौत्रकुंड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये आपका केशव देव टेम्पल, यहाँ पे आपका गर्भगृह और ये है आपका ईदगाह। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं, यहाँ पे कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, क्या क्या यहाँ पर पाया गया है। तो जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसमें जब हमने जैसा कि आगे देखा था यहाँ 3 मंदिर हैं इंपॉर्टेंटली, केशव देव टेम्पल, गर्भगृह और भागवत भवन। और ये जो आपके सामने आप देख रहे हैं जब आप कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो उसकी जो एंट्रेंस है वो इस प्रकार से है। अब हम पढ़ते हैं केशव देव टेम्पल के बारे में। जो केशव देव टेम्पल है उसे रामकृष्ण डालमिया के द्वारा बनवाया गया था उनकी माताजी जादिया देवी डालमिया की याद में। और इस टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन था वो 29 जून 1957 को स्टार्ट हुआ था और इसका जो इनॉग्रेशन था वो हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा 6 सितंबर 1958 को किया गया था। ये जो पर्टिकुलर केशव देव टेम्पल है ये शाही ईदगाह के साउथ में लोकेटेड है। अब हम बात करें अगर गर्भगृह की तो ये माना जाता है कि जो शाही ईदगाह है वो सभा मंडप जो होता था ओरिजिनल टेम्पल का उसके ऊपर बनाया गया है और जो गर्भगृह है वो उसके लेफ्ट में है। ऐसा भी माना जाता है कि जो प्लेस है प्रिजन सेल का जहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, एक मार्बल पेविलियन वहाँ पे बनाया गया है और एक अंडरग्राउंड प्रिजन सेल भी वहाँ पर बना दी गई है जहाँ पर एक काफ़ी बड़ा वरांडा भी बनाया गया है। वहाँ पर एक मूर्ति है जो कि किसको डेडिकेटेड है, जो अष्टभुजाओं वाली माता है जिन्हें योग माया कहा जाता है उन्हें डेडिकेटेड एक वहाँ पर मूर्ति स्थापित है। और ये जो है गर्भगृह ये जो शाही ईदगाह की वॉल है उसके अगेंस्ट है, मतलब उसकी
बैक एंड पर यह गर्भगृह सिचुएटेड है। अब हम बात करें अगर भागवत भवन की, तो ये जो टेम्पल है ये श्रीमद् भागवत जो है उन्हें डेडिकेटेड है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 11 फरवरी 1965 को स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर जो मूर्तियों की स्थापना है वो 12 फरवरी 1982 को की गई थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंटली 5 मूर्तियाँ पाई जाती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मूर्ति है वो 6 फीट बड़ी राधा और कृष्ण भगवान की मूर्ति है। यहाँ पर बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ जो है उनकी मूर्ति भी है। यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता का भी एक मंदिर है। यहाँ पर एक गरुड़ स्तंभ है और एक चैतन्य महाप्रभु जो कि जगन्नाथ जी की मूर्ति है वहाँ पर पाया जाता है। और जो हनुमान जी है वो राम जी की मूर्ति के आगे पाए जाते हैं। यहाँ पर एक दुर्गा माँ का टेम्पल भी है और एक यहाँ पर शिवलिंग वाला मंदिर भी पाया जाता है। यहाँ की जो दीवारें हैं, यहाँ की जो छत है और यहाँ के जो पिलर्स हैं असेंबली हॉल के, वहाँ पर भगवान कृष्ण का जो जीवन है और उनके भक्त और उनके जो साथी हैं उनसे जुड़े हुए जो उनके जीवन के कुछ अंश है उन्हें वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। कई भागवत गीता के जो टेक्स्ट हैं उन्हें भी यहाँ पर जो ताम्रपत्र हैं उनके ऊपर उकेरा गया है और जो परिक्रमा वाला स्थान है वहाँ पर जो मुख्य मंदिर है उसकी दीवारों पर उन्हें सजाया गया है। यहाँ पे पौत्र कुंड भी पाया जाता है। ये जो पौत्र कुंड है ये एक बड़ा सा वाटर टैंक है, काफ़ी गहरा है जो, और इसे पौत्र कुंड या पवित्र कुंड भी कहा जाता है। जो कि जन्म स्थान टेम्पल है उसके आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्व में ये स्थापित है। और ये माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो उनके जन्म के बाद उनका जो पहला स्नान था वो इसी कुंड में करवाया गया था। इस जो कुंड में जो सीढ़ियाँ हैं उन्हें महज्जी सिंधिया के द्वारा 1782 में बनवाया गया था और उन्हीं के जो वंशज हैं उन लोगों ने इसे 1850 में वापस से रीस्टोर किया था। ये जो टेम्पल है, जो कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल है, ये भारत के सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले टेम्पल्स में से एक है। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालुओं का हर साल आना जाना होता है। जो कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, दिवाली और होली, ये एक ऐसे कुछ बड़े मेजर फेस्टिवल्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर मंदिर में और इस पूरे ब्रज रीजन में काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो ये था एक वीडियो जिसमें हमने इस पर्टिकुलर जगह के बारे में और इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है और इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।